कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठे और खबर आए कि भारत को समुद्र की गहराइयों में ऐसा खजाना मिल गया है जो हमारी किस्मत ही बदल सकता है। We have something like 42 billion tons of oil and gas equivalent. A potential game changer for India's energy future is unfolding in the pristine waters of the Andaman and Nicobar Islands. ऐसा खजाना जो हमें तेल के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने से हमेशा के लिए आजाद कर दे। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आखिर तक आपको बांधे रखेगा, क्योंकि जो सच हम अंत में बताएंगे वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, भारत के समुद्री तटों से दूर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के आसपास सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वैज्ञानिकों और भूविशेषज्ञों का मानना है कि अंडमान और निकोबार बेसिन में करीब 12 बिलियन बैरल तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये आंकड़ा कितना विशाल है। अगर ये पूरी तरह सच साबित हो गया तो भारत की ऊर्जा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए सिर्फ तेल खरीदने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर अंडमान का ये मिशन सफल होता है तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, ये भारत की आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार और ओएनजीसी ने मिलकर मिशन समुद्र मंथन की शुरुआत कर दी है। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसे पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही इस बार असली समुद्र से ऊर्जा का अमृत निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अंडमान बेसिन को अब तक दुनिया के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में गिना जाता था। वजह, यहां पानी की गहराई इतनी ज्यादा है कि वहां ड्रिलिंग करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन और जोखिम भरा काम है। समुद्र के नीचे दबाव इतना ज्यादा होता है कि छोटी सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। फिर भी ओएनजीसी ने हार नहीं मानी। एनडीपी एक वेल में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग शुरू करके भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। यह दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग साइट्स में से एक बन सकता है। यहां पर हर दिन एक नया चैलेंज सामने आता है, लेकिन हर चैलेंज के साथ भारत एक कदम और आगे बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को मिल गया है अपना गयाना? आपने शायद सुना होगा कि दक्षिण अमेरिका के छोटे से देश गयाना में तेल की खोज ने वहां की अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल दिया। आज वही गयाना दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में गिना जाने लगा है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अंडमान का समुद्री स्ट्रक्चर गयाना के तेल क्षेत्रों से काफी मिलता जुलता है। अगर ये अनुमान सही निकले तो यहां से हर दिन लगभग 2.5 लाख बैरल तेल का उत्पादन संभव हो सकता है। सोचिए, ये भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ताकत सिर्फ तेल में नहीं, बल्कि गैस में भी छुपी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के विजयपुरम 2 वेल में उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस की खोज की है, जिसमें करीब 87% मीथेन मौजूद है। ये गैस न केवल सस्ती और साफ है, बल्कि भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत के बिजली घर, उर्वरक कारखाने और यहां तक कि घरेलू रसोई गैस की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो सकती है। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और जोखिम भरा प्रोजेक्ट क्या भारत अकेले कर सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी करने की तैयारी कर रहा है। एक्सॉन मोबिल, बीपी और पेट्रोब्रास जैसी दिग्गज कंपनियां इस मिशन में शामिल हो सकती हैं। ये कंपनियां न सिर्फ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट के वित्तीय जोखिम को भी साझा करेंगी। इससे भारत को डीप वाटर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रणनीतिक असर की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले से ही भारत के लिए एक बेहद अहम क्षेत्र है।
ये मलक्का जलड मरुमध्य के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। अगर यहां ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है तो भारत की नौसेना और कोस्ट गार्ड की ताकत और भी बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति का भी केंद्र बन सकता है। शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो ये ओएनजीसी के लिए एक लंबी अवधि का बड़ा मौका है। हालांकि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर 46 ब्लॉक्स में से कुछ भी सफल हो गए तो कंपनी की वैल्यूएशन नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, अब वो सच जानने का समय आ गया है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। इतना बड़ा निवेश, इतनी बड़ी उम्मीदें, लेकिन डीप वाटर एक्सप्लोरेशन की सफलता दर 100% नहीं होती। कई बार सालों की मेहनत और अरबों का निवेश भी खाली हाथ वापस ला सकता है। यानी ये एक ऐसा दाव है जिसमें जीत मिली तो भारत की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर असफलता मिली तो ये बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी हो सकता है, और यही असली चुनौती भी। तो सवाल ये है, क्या भारत को इतना बड़ा जोखिम लेना चाहिए? क्या हमें गहरे समुद्र में तेल की खोज पर इतना पैसा लगाना चाहिए, या फिर हमें पूरी तरह से सोलर, विंड और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस बहस को और मजबूत बनाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दमदार और सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।